आज का वीलॉग शुरू करते हैं एक बैनर से। ये बैनर आप देखिए, इसके ऊपर लफ्ज़ लिखा हुआ है अपील का, और ये बैनर लगाया गया है आप पारा इस्लामाबाद में। ये बैनर पाकिस्तान की इस वक्त मुकम्मल कहानी है। आपको पता चलेगा कि ये बैनर क्या बता रहा है। देखिए, इस पर लिखा हुआ है कि हम जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से गुजारिश करते हैं कि आप पारा मार्केट में बंगाली प्रॉपर्टी में कारोबारी लोग मुकीम हैं, 50 साल से कारोबार कर रहे हैं, इनको बेरोज़गार होने से बचाया जाए। आगे मनजानिब लिख के नंबर लिखा हुआ है। ये है पाकिस्तान की टोटल कहानी। ये एक असिस्टेंट कमिश्नर लेवल का काम है। ये काम एक ज़िले सतह के छोटे मोटे ऑफिसर का काम है, लेकिन पाकिस्तान के ताजिर भी डोनाल्ड ट्रंप की तरह ये जानते हैं, और पूरा पाकिस्तान ये जानता है कि तमाम इख्तियारात इस वक्त आसिम मुनीर साहब के पास हैं, और उन्होंने पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल कर लिया है। लिहाजा अब कोई भी शख्स कोई भी चीज़ पाकिस्तान में मांगना चाहता है तो वो आसिम मुनीर से रब्ता करता है। उन्हें लगता है कि स्याह और सफ़ेद के ये मालिक बन चुके हैं, अल्टीमेट पावर इनके पास है। ना सियासतदानों की कोई औकात है, ना ब्यूरोक्रेसी की कोई औकात है, ना पाकिस्तान के आइन और कानून की कोई औकात है, ना कोई कायदा है, ना कोई ज़ाब्ता है। सिर्फ एक डंडा है जो आसिम मुनीर साहब के हाथ में है, और वो अपने मुताबिक पाकिस्तान को चला रहे हैं। ये बैनर चीख चीख कर ये कहानी आपको सुना रहा है। ये पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी। अमेरिका के अंदर अगर कभी ज्यादती हो रही हो तो वो अमेरिकन आर्मी चीफ को कभी कोई नहीं लिखेगा, मजाक उड़ाएंगे लोग उसका। इंडिया में अगर कोई ज्यादती हो रही हो तो इंडियन आर्मी चीफ को कोई नहीं लिखेगा, मजाक उड़ाएंगे लोग उसका। इसी तरह नेपाल में, भूटान में, श्रीलंका में, ईरान में, और दुनिया के किसी भी मुल्क में, गल्फ कंट्रीज में, पूरे यूरोप के अंदर कहीं पे भी आपको आर्मी चीफ से कोई अपील नजर नहीं आएगी। लेकिन पाकिस्तान में लोग आर्मी चीफ से अपील कर रहे हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि उन्होंने सारे के सारे इख्तियार पे कंट्रोल हासिल कर लिया है। और ये 27वीं आईनी तरमीम के जरिए से हुआ। कुछ चीजें पहले मैं आपको 27वीं आईनी तरमीम पे बताता हूं, फिर एक बड़ा अफसोसनाक वाकया है कि एक और ड्रोन हमला हुआ। और ये ड्रोन हमला मैं आपको बाद में इसलिए रिपोर्ट करूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि अब कबायलियों का खून बहाया जाएगा तवज्जो हटाने के लिए। तवज्जो हटाई जाए इस बात से कि एक एक्सटेंशन हासिल की है जजों ने भी और आर्मी चीफ ने भी। तवज्जो हटाई जाए इस बात पे कि सदर ने और आर्मी चीफ ने ताहयात इम्यूनिटी या इस्तिस्ना हासिल कर लिया है। तवज्जो हटाई जाए इस बात से कि सारी जिंदगी मुराद मिलेंगी और पूरा का पूरा निज़ाम कंट्रोल में रहेगा। तवज्जो हटाई जाए उन बैनुल अक़वामी खबरों से जो छप चुकी हैं, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो खबर मैं आपको देता हूं, फैसल वाडा साहब ने बहुत भड़के मारी, बहुत ऊंची ऊंची बोले। वो कितने बहादुर हैं, कितने दलेर हैं, ये मैं जानता हूं। इमरान खान के साथ वो 4 दिन खड़े नहीं हो सके, वो फौरी तौर पे जाकर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ गए। वो अपने मुंह से कहते हैं वो किस कबीले का हिस्सा है। हत्ता कि एक दिन उन्होंने बूट उठाया और चमकता हुआ बूट उठाकर काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में टेबल के ऊपर रख दिया।